ये जो आज ऐलान हुआ है सदन के भीतर, वो वाकई महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आते हैं दिल्ली में, या फिर जिस तरीके का ऐलान हमने पंजाब में देखा वैसा ही ये ऐलान दिल्ली में भी रहेगा? पहले पंजाब की बात कर लें। वहाँ वादा किया गया, आज भी वहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि वो कब आएंगे 1,000 रुपए। पहले भी हमने देखा कि इस तरह की महिलाओं के लिए खास तौर पर फोकस करते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काफी घोषणाएं की। ये बात अलग है, लेकिन चुनावी लिहाज से जमीन पर कब उतरती है? आप इस ऐलान को 2024 के लोकसभा चुनाव के नज़रिए से कम 2025 के विधानसभा चुनाव के नज़रिए से ज़्यादा आपको देखना चाहिए। देखिए, सरकारें जब इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं ना, तो उसका लक्ष्य थोड़ा लंबा होता है और उसका बेनिफिट जो है वो ट्रांसफ़र होने में समय लगता है। महिला सशक्तिकरण किसी को 1,000 रुपये देने से नहीं होता है। आप उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, लेकिन लगातार उस पर दिल्ली में जो है वादे तो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल्ली के एलजी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच जो टसल है उसमें कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन फंस कर रह जाता है। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में आज अपना 10वां बजट पेश किया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने 76,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आज सदन पटल पर रखा और इस दौरान आतिशी ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की अनाउंसमेंट की है, जिसके तहत अब दिल्ली की 18 साल से ऊपर हर उम्र की महिला को हर महीने 1,000 रुपए केजरीवाल सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इस पूरे अनाउंसमेंट पर इस वक्त हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और न्यूज़ रूम में हमारे साथ हमारे काफ़ी साथी पत्रकार भी मौजूद हैं। तो उन पत्रकारों की राय भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार केजरीवाल सरकार के लोकसभा चुनाव से पहले इस अनाउंसमेंट पर उनकी क्या कुछ राय है। अनुराधा है मेरे साथ। अनुराधा, जो कि दिल्ली को काफ़ी बारीकी से कवर भी करती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया बजट के दौरान कि दिल्ली में अब जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, उन्हें 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दिल्ली सरकार की ओर से दी जाएगी। ये मदद जो है वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी। तो आप इसके कई मायने निकाल सकती हैं। ये स्कीम का अनाउंसमेंट जब हुआ तो इसकी टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव जब सर पे हैं तब इस तरह की स्कीम दिल्ली के अंदर अनाउंस की गई है, जिसके लिए बजट में भी 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सबसे पहले कुछ शर्तें भी हैं जिनको इस स्कीम का फ़ायदा होगा, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, उन महिलाओं को। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने चाहिए और इसके अलावा आपको बता दें कि कोई और पेंशन का फ़ायदा आप नहीं ले रहे हों, उन्हीं महिलाओं को इस स्कीम का फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं, जो हम कह रहे थे कि चुनावी दांव एक तरीके से खेला है अरविंद केजरीवाल सरकार ने। दिल्ली के भीतर लोकसभा के चुनाव हैं, 4 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं को साधने की कोशिश के तहत ये दांव देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के भीतर अगर बात की जाए तो ऑलरेडी कई स्कीम्स चल रही हैं विमेन सेंट्रिक, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर स्कीम है वो है दिल्ली के भीतर जो महिलाओं को फ्री राइड मिल रही है बस की, और काफ़ी पॉपुलर है महिलाओं के बीच में ये स्कीम। और अब महिलाओं को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात जो है वो सरकार की ओर से कही गई है। जाहिर है विपक्ष भी जिस तरीके से कहता है दिल्ली की, खासकर अगर बात की जाए केजरीवाल सरकार को, कि इस तरह की स्कीम्स लेकर आते हैं जिससे सरकार के अपना जो बजट होता है उसको कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है और ये लोगों को साधने के लिए इस तरह की फ्री की रेवड़ी पहले कह चुके हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि देखिए इलेक्शन सर पे है और महिलाओं को साधने का प्रयास जो है वो जाहिर है हर पार्टी करेगी। और अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंसमेंट दिल्ली में तो अब की है, लेकिन उससे पहले पंजाब में भी की थी। पंजाब की लिए उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि हम पंजाब में जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये आर्थिक मदद देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। सरकार बने भी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक वो ज़मीन पर वो स्कीम आई नहीं है, महिलाओं के खाते में वो 1,000 रुपये नहीं आए हैं। तो देखना होगा कि ये जो आज ऐलान हुआ है सदन के भीतर वो वाकई महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये आते हैं दिल्ली में, या फिर जिस तरीके का ऐलान हमने पंजाब में देखा वैसा ही ये ऐलान दिल्ली में भी रहेगा।
जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ और भी हमारे साथी पत्रकार हैं। निधि हमारे साथ है। निधि, यहाँ पर अनुराधा ने बताया कि क्राइटेरिया क्या होगा और लोकसभा चुनाव से पहले क्या फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह की गारंटी मध्य प्रदेश में भी दी गई थी। उस गारंटी को और इस गारंटी में क्या कंपैरिजन लग रहा है और क्या लग रहा है आपको इस? जी देखिए, पहले मैं किसने किसको कॉपी किया इस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन पहले पंजाब की बात कर लें। वहाँ वादा किया गया, आज भी वहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि वो कब आएंगे 1,000 रुपए। इसको लेकर लगातार पंजाब का आप उदाहरण देख लीजिए। दूसरी तरफ वो बात और है कि बीजेपी ने कॉपी किया, आम आदमी पार्टी ने कॉपी किया। सही बात यह है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, उसके पहले महिला वोट बेहद कीमती है, इसीलिए इस तरह का आप जितना भी कह लीजिए, हम पत्रकार हैं, चुनावी लिहाज से इसे देखा जाएगा। और आम जनता जो है, जो आप जानना चाह रही हैं कि दिल्ली में रहने वाली महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं या उन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। पहले भी हमने देखा कि इस तरह की महिलाओं के लिए खास तौर पर फोकस करते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काफ़ी घोषणाएं की। ये बात अलग है, लेकिन चुनावी लिहाज से ज़मीन पर कब उतरती है, खासतौर पर पंजाब का हाल देखते हुए, पंजाब में अनाउंस हुआ, ज़मीन पर नहीं उतरी। और ये जो राशि है, जिसे सम्मान राशि कहा जाता है, ये सिर्फ 1,000 रुपये मात्र केवल सम्मान राशि कागज़ से ज़मीन पर कब तब्दील होगी, कब उतरेगी, ये जी देखना। बिल्कुल, और यहाँ पर दोनों ही रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन थी कि आखिरकार ये कागज़ों से कब महिलाओं के खाते में पहुँचेगी। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, क्या लोकसभा चुनाव अब नज़दीक हैं, उससे पहले केजरीवाल सरकार का ये अनाउंसमेंट किस तरह से देखती हैं आप? वैशाली, मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो ये जैसे उन्होंने अपने क्राइटेरिया तो बता दिए कि ये लोग जो है वो नहीं इस सुविधा का फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग सच में जिनको ज़रूरत है, जो थोड़े से बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं, उनके लिहाज से अगर सोचा जाए तो उनके लिए ये 1,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। बिजली का बिल कम होना अपने आप, मैं खुद, मेरे दिल्ली से ही मैं रहने वाली, बॉर्न ब्रॉट अप प्रॉपर दिल्ली से रहा है, तो हमने चीज़ें देखी है कैसे बिजली ठीक हुई, प्रॉपर अब लाइट्स आ रही है। और अब मुझे लगता है कि जैसे अगर जो ये वाली सुविधा है वो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो मुझे लगता है कि ये उस लिहाज से तो सही चीज़ है। यहाँ पर फीमेल जर्नलिस्ट क्या सोच रही हैं, वो हमने आपको बताया, लेकिन हमारे साथ हमारे सीनियर भी मौजूद हैं। रूपक सर, आप इस अनाउंसमेंट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा इलेक्शन से पहले? आप इस ऐलान को 2024 के लोकसभा चुनाव के नज़रिए से कम, 2025 के विधानसभा चुनाव के नज़रिए से ज़्यादा आपको देखना चाहिए। देखिए, सरकारें जब इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं ना, तो उसका लक्ष्य थोड़ा लंबा होता है और उसका बेनिफिट जो है वो ट्रांसफ़र होने में समय लगता है। लोकसभा चुनाव 100 दिन में होने वाले हैं। केजरीवाल को भी ये पता होगा कि अभी हम आज ऐलान कर रहे हैं, फिर 1,000 रुपये हमको देने पड़ेंगे, लोगों के खाते में कब तक पहुंचेंगे, उसका फ़ायदा फिर हमको कैसे मिलेगा। तो मेरे नज़र से इन्होंने इसकी एक लॉन्चिंग की है, लेकिन इसका असली लक्ष्य जो है 2025 का चुनाव है। जी, तो यहाँ पर देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये केजरीवाल सरकार को फ़ायदा पहुँचाते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर दिनेश भी हैं हमारे साथ, जो कि दिल्ली की खबरों पर बारीकी से नज़र रखते हैं। दिनेश, इस ऐलान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है, जिसे मैं सुन रहा था, और उन्होंने बड़े इमोशनल, बड़े भावुक होकर उन्होंने कहा कि इससे राजनीति का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है और मैं बहुत भावुक हूँ और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इस पर राय रखता हूँ कि महिला सशक्तिकरण किसी को 1,000 रुपये देने से नहीं होता है। आप उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, लेकिन लगातार उस पर दिल्ली में जो है वादे तो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल्ली के एलजी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच जो टसल है, उसमें कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन फंस कर रह जाता है, एम्प्लॉयमेंट फंस कर रह जाता है। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात जो है, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि इससे 1,000 रुपये देने से महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी मिसाल पेश होगी। तो शायद मेरा मानना इससे अलग है कि 1,000 रुपये देने से महिला सशक्तिकरण की जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं बेईमानी है। और बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले जो ये अनाउंसमेंट है, उस पर भी सवाल उठेंगे कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण की याद उनको आती है, वो भी 1,000 रुपये दे के। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ये दांव खेला गया है। कितना फ़ायदेमंद साबित होगा अरविंद केजरीवाल के लिए, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और न्यूज़ रूम का माहौल
तो मिक्स है, लेकिन दिल्ली तक आपसे जानना चाहेगा कि दिल्ली की महिलाएं इस ऐलान पर क्या कुछ सोचती हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारे इस खास एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।